जब कभी प्रश्न के अंदर ये आता है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कौन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो जो मैथ के बच्चे हैं उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है। हम उसे मल्टीपल टाइम रोटेट कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच, और हर बार ग्राफ की नेचर चेंज हो जानी है। तो इसका आइडिया लगता है कैसे? बेसिकली अपने पास 3 टाइप्स के ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला और पैराबोला। जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर है ही नहीं। और इसमें एक और भी आइडेंटिफिकेशन है, इसमें 2 वेरिएबल होती है। अगर हमने y इज इक्वल टू mx प्लस सी करी, ग्राफ तो किसी 2 के बीच में ही प्लॉट कर रहे हैं। अगर ग्राफ 2 के बीच में प्लॉट कर रहे हैं तो बाकी 2 है वो क्या है? तो उनमें से एक ने स्लोप डिसाइड करना है और एक ने इंटरसेप्ट डिसाइड करना है। ये भी हो सकता है किसी केस में इंटरसेप्ट हो ही ना। तो ये स्ट्रेट लाइन की आइडेंटिफिकेशन है। तो जो लीनियर जो पैराबोला है उसकी क्या है? तो पैराबोला के अंदर एक स्क्वायर होनी चाहिए। ये जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो ना, ये पैराबोला के फॉर्म में है। मतलब ऐसे लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें इक्वेशन ऐसे हो सकती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax या 4ax, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसा लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में है, एक नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन जो हाइपरबोला है उसके अंदर कहानी अलग है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या तो स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर है, और नहीं तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई तीसरी चीज उधर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अरहीनियस इक्वेशन इज देयर, वी नो दैट इट्स ए ln k is equal to ln a minus ea by rt. So how many variables are there? a is constant, ea is constant, r is constant. तो अपने पास 2 वेरिएबल रह जाते हैं। कौन से? एक के t और एक k, ये 2 वेरिएबल्स। तो हमने इस बात का ध्यान रखा कि अपने पास 2 एक्सेस हैं, ln k वर्सेस 1/t। अगर हमने इसके ग्राफ लगाई तो स्ट्रेट लाइन आनी है, लेकिन ea के पहले निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव हो जानी है। स्लोप क्या होना? माइनस ea बाई r, और निगेटिव स्लोप होनी है। तो इंटरसेप्ट क्या है? ये जो ग्राफ की ओरिजिन है, इसके ऊपर से अगर ग्राफ स्टार्ट होती है, अगर वाई एक्सिस पे इसके ऊपर से स्टार्ट होती है, तो ये जो गैप है इस वाली गैप को कहते हैं इंटरसेप्ट। और इसके बाद अगर हमें कोई और एग्जांपल देखनी है तो मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हाइपरबोला की जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जो अब सिलेबस के अंदर नहीं है, बॉयल्स लॉ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या लिखा भाई? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। और अगर हमने ग्राफ ए और टी के बीच में प्लॉट करी तो यहाँ पे एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन आने हैं, क्योंकि कहीं भी कोई स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो क्या लिखा भाई? उसमें तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर तुमने ग्राफ पी वर्सेस 1/v के अंदर लगाई तो स्ट्रेट लाइन आनी है, लेकिन अगर तुमने पी वर्सेस v के अंदर ग्राफ लगाई तो हाइपरबोला आना है। कैसे? पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर तुमने करा तो p/k इज इक्वल टू v।